वेलकम बैक टू 20% सीरीज। आज के इस टॉपिक में हम बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द सिलेबस। जितनी भी रिएक्शन देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम रिएक्शंस या कम से कम एक रिएक्शन तो भी आपको 101% आपके सारे एग्जाम्स में दिखेंगी। जेई हो, नीट हो, सीईटी हो, बोर्ड्स हो, एनी एग्जाम पेपर होने के बाद लेके आना मेरे पास, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहली रिएक्शन देख रहे हैं जिसका नाम है बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और अल्डोल कंडेंसेशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जेई मेंस छोड़ो एडवांस के क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन के लिए। बहुत सारे अपने सीईटी में, बोर्ड्स में तो क्वेश्चन पूछते हैं कि यार अमंग द फॉलोइंग व्हिच कैन शो द अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर उसके पास क्या है, कार्बोनिल कार्बन के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अगर उसके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन है तो ही वो क्या शो कर सकता है अल्डोल कंडेंसेशन। अदरवाइज इट कैन नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर है। तो उसके पास कम से कम एक तो भी क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कार्बोनिल के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कीप इन योर माइंड दैट इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन, देयर शुड बी एटलीस्ट वन अल्फा, देयर शुड बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। वहां पे कम से कम एक तो भी क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज द कंडीशन, देयर शुड बी एटलीस्ट वन व्हिच हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कार्बोनिल के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो हाउ दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चों। सेकंड, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, ओनली वन एंड वन। हाउ मेनी, zero. Keep in your mind, this is the formaldehyde, it does not show aldol condensation. This is the benzaldehyde, C6H5, C double bond OH. Only how many alpha hydrogens are there? Zero. Keep in your mind, these two does not show aldol condensation. That is very important thing. ठीक है। तो when it is asked which cannot show aldol condensation, the two names always keep in your mind. One is a formaldehyde, another is a benzaldehyde, है ना। और इसीलिए इनके लिए नई रिएक्शन बनाई गई जिसका नाम है कैनी-झरोज रिएक्शन। क्लियर है। So we have this reaction, its name is a which reaction? Aldol condensation reaction. कौन सी रिएक्शन है बच्चों, aldol condensation reaction. So what we have related to this aldol condensation reaction? So condition है कि there should be at least one which hydrogen, alpha hydrogen. There should be at least one alpha hydrogen. Getting? This is the first condition. वहां पे कम से कम एक तो भी क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अब चलते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, आई टेक हियर द स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और KOH। वी हैव द स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और KOH। ये NaOH या KOH, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है। और हमें पता है कि बेस डिसोसिएट टू फॉर्म Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na positive OH negative, base dissociate to form Na positive OH negative. OH negative is a base and base has a tendency to abstract alpha hydrogen और which hydrogen, acidic hydrogen. तो ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। सो टेल मी हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, 3, है ना। एंड ये ऑक्सीजन इसको मांगता है, ये इसको मांगता है, और इसीलिए इसको मांगता है हाइड्रोजन। और इसलिए बलि किसकी चढ़ती है बेचारे की, हाइड्रोजन, क्योंकि उसको मांगने वाला वो किसको मांगेगा, वो एंड में। और इसीलिए ये बेचारा वहां पे रहना नहीं चाहता, वो बोलता है मेरे साथ गद्दारी हुई है, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। ठीक है, कौन बोलता है ऐसा, अल्फा हाइड्रोजन। और इसलिए वो वहां से छोड़ के जाना चाहता है। और जब वो वहां से छोड़ के जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन उसके छीन ले जाते हैं। कौन छीन लेता है, कार्बन। और वहां से कौन छोड़ता है, H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव देने वाले को हम क्या कहते हैं, एसिड। एंड सो वी हैव द ग्रेट कॉन्सेप्ट, अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, मींस दे आर ईगर टू लीव द व्हिच कार्बन, अल्फा कार्बन। ठीक है, वो अल्फा कार्बन को छोड़ के जाना चाहते हैं।
ठीक है. So they are acidic in nature and they are eager to leave which carbon? Alpha carbon. So why it is so, do you understand? And so we get here the CH2. This carbon carry negative, this carry positive. This is C double bond OH. ठीक है. And this is the negative charge we have. As we have, this is the negative charge, that is the CH2 negative. That is what? CH2 negative. And as we have, this is CH2 negative, it is electron. CH2 negative is electron. Electron reach always attack at electron deficient center. क्यों निकला, कैसे निकला, किसने निकाला, डू यू अंडरस्टैंड? समझ गए? ये वो एच नेगेटिव गया, उसने उधर से मदद की थोड़ी, एच पॉजिटिव को बोला रो मत, मैं हूं ना. ठीक है. इसने पुराना वाला छोड़ दिया, नए वाले के साथ चला गया. कौन? एच पॉजिटिव. और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज. And whenever any atom carry any charge, it becomes unstable. But everyone wants to become a stable. To become a stable. फिर क्या किया इसने? This negative charge is shifted on this carbon. And as this negative charge is shifted on this carbon, तो what happened? अभी मैं थोड़ी स्टेप वाइज मैकेनिज्म लिख देता हूँ. पूरा समझ गया सबको? तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म में शुरुआत करेंगे. सबसे पहले अपनी है स्टेप 1. क्या होगा स्टेप 1 में? ये हमारे पास एक बहुत अच्छा अल्डेहाइड हमने लिया है जिसका नाम है कौन सा अल्डेहाइड? एसिटल्डिहाइड. एंड वी मेक इट्स रिएक्शन विद NaOH. We make its reaction with NaOH. That NaOH dissociate to form first Na positive, OH negative. So this OH negative abstract H positive and there is formation of carbanion. बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं. ठीक है. इसकी मैकेनिज्म अगर आती है सिलेबस में तो यू हैव टू राइट इन दिस वे. ये निगेटिव इधर जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे. इसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म. ये O निगेटिव है और ये H. दिस इज द टॉटोमेरिज्म वी हैव. एंड दिस ऑक्सीजन कैरी विच चार्ज? नेगेटिव. दिस CH2 आल्सो कैरी नेगेटिव. In second step, what we have in step 2, we have this is the CH3 C double bond OH. And second step में ये CH2 negative carbanion will attack on second molecule of carbonyl carbon. And what happened? CH3CH. This oxygen carry negative. This is what? CH2. And here it is C double bond OH. This O negative. Next, what happened? अब इधर ही मैं बता देता हूं कि जो क्या हुआ था, NaOH था. ठीक है. NaOH के ये जो यहाँ पे क्या बना था? H2O. तो H2O में का H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव. जो H पॉजिटिव चला गया था वो फिर से आ जाता है और फिर से आके this H positive combine with this O negative and it combines to form CH3C. Here it is H, here it is OH, here it is CH2 and this is C double bond OH. थर्ड स्टेप में अगर हम उसको हीट करेंगे, स्टेप 3, अगर हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट करने के बाद देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ वाटर. हीट करने के बाद देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ वाटर. वाटर रिमूव होने के बाद वी गेट द प्रोडक्ट CH3 CH double bond CH C double bond OH plus there is removal of H2. What is the name of product form? Butanol. Butanol. That is very important. With mechanism we have seen. ठीक है. We can with mechanism we have seen formation of carbanion. शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं. Formation of carbanion. Next, Pratik sir. Attack of carbanion on
कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, एंड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इसको कहते हैं इनॉल, नो अल्डोल, because it is the combination of aldehyde and alcohol, so it is called aldol. And this is the compound we have, its name is a butyl plus H2. So this is the dehydration reaction. कौन सी reaction? Dehydration reaction. Getting? After having this dehydration reaction थोड़ा और आगे चलेंगे. So after having this dehydration, चला इसे सर्वांना? चलो. This is the very important reaction. First reaction we have seen aldol condensation. In short, direct I write it. In short, directly how to write this reaction. देखो पहला मॉलिक्यूल जो है वैसा ही रखना, दूसरा मॉलिक्यूल है उसका ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो H इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव बेस, ठीक है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव बेस यू हैव टू परफॉर्म दिस रिएक्शन साक्षी. सो अब क्या हुआ देखो, इधर ये बॉन्ड तोड़ा, कार्बन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, एंड दिस C नेगेटिव अटैक ऑन दिस कार्बन, pi bond open on oxygen, and what we get? CH3CH. Here it is O. ये C नेगेटिव H पॉजिटिव, इसको थोड़ा O नेगेटिव C पॉजिटिव, O नेगेटिव कंबाइन भी H पॉजिटिव, और ये CH2 जैसा के वैसा, ये यहां से H चला गया, एंड दिस इज द अल्डोल. जब आपको सिर्फ बेस डाल के दिए तो ये प्रोडक्ट लिखना, बेस भी डाला और हीट किया तो डायरेक्ट क्या लिखना, ये. इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है डायरेक्ट. ये देखो ये अल्डिहाइड है और ये दूसरे वाले अल्डिहाइड के 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालना, और यहां से निकालेंगे H2, और यहां से जब H2 निकालेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड प्लस यू गेट दिस. अभी मैंने यहीं से निकाल दिया, ठीक है. ये देखो यहां से 2 हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड O, देयर इज रिमूवल ऑफ H2 एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH3CH, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH. क्लियर? जमला, छापला, छापा. खूप जास्त इझी पेपरच नाही येणार आहे, नावच लिहायचे आहे. खरंच इझी येणार आहे यावेळेस. भाजप लय मतांनी निवडून आलं. शिक्षण मंत्री वर्धेचे साहेब ते बहुतेक अजून कन्फर्म नाही, पण घ्या ना, माहित नाही आता काय. पण असं समजायचं का पेपर कसे येणार आहे, खूप इझी येणार आहे, बरोबर. त्याच्यामुळे आपल्याला आउट ऑफ घेण्याची पॉसिबिलिटी आहे, म्हणून अभ्यास जास्त करायचा, बरोबर. टेन्शन येणार नाही, तर जास्त आठवण तुम्हाला परीक्षेत. कळलं? हा. तो अभी अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. सारे लोग इधर देखेंगे क्योंकि मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं. सो वी हैव द विच रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. तो अल्डोल कंडेंसेशन में 4 बातें ध्यान में रखना बच्चों. अल्डोल कंडेंसेशन का रिएजेंट है कौन, NaOH और KOH, या सादा सादा क्या लिख के रहेगा, OH निगेटिव. तो स्ट्रॉन्ग बेस, ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना. स्ट्रॉन्ग बेस और OH निगेटिव अगर दिखा, वंस मोर क्या, स्ट्रॉन्ग बेस और OH निगेटिव देखा, लवकर इधर. हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस और OH निगेटिव देखा
ध्यान में रखेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस या OH नेगेटिव देखा और इधर अल्डिहाइड या कीटोन देखा जिसके अंदर कम से कम एक तो भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो समझ जाना कि ये कौन है, अल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है? कौन सी कंडेंसेशन? अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, उसकी मैकेनिज्म हो गई। शॉर्टकट में रिएक्शन कैसे करेंगे? टाइप ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, टाइप ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, टाइप ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन के अलग अलग टाइप है। टाइप ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, सबसे पहले अभी जो हमने पढ़ी है उसका नाम है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन मतलब क्या बच्चों? जिसमें क्या है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, वो खुद के साथ, ऐसा कोई नहीं कि अल्डेहाइड अल्डेहाइड कीटोन कीटोन, हाँ खुद के साथ, मतलब एक इथेनॉल है ना एक प्रोपेनॉल है, तो भी वो सेल्फ नहीं है। उसके लिए क्या कंडीशन है? पहला भी इथेनॉल तो दूसरा भी इथेनॉल, तभी वो कौन है, सेल्फ। बराबर? तो मैं यहां पे एग्जांपल लूंगा एसीटोन का। We have this is CH3 C double bond O CH3. Its name is acetone. Its name is acetone. And this is acetone. And when this acetone, मैंने अभी समझाया कैसे करनी है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, या कोई भी डायरेक्ट एक चुटकी में कैसे करना है। 2 स्टेप का प्रोडक्ट पूछा तो कैसे करना है, 1 स्टेप का प्रोडक्ट पूछा तो कैसे करना है। सबसे पहले दोनों को लिख लेना है। पहली स्टेप का सिर्फ OH नेगेटिव का प्रोडक्ट पूछा तो क्या करेंगे, यहां से क्या निकलेगा, H, किसको लगेगा, O, और ये दोनों को जोड़ देना है। तो CH3 CH3, ठीक है, ये O को लगा दिया H और इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। और जब इसको अभी हीट किया, जब इसको हीट किया तो यहां से कौन जाएगा, H2, और यहां से H2 जाने के बाद CH3 CH3 डबल बॉन्ड C, here it is H, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। यह हमारे पास कंपाउंड, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इट्स नेम इज अ 4-methyl पेंट 3-in-2-1. What is its name? 4-methyl पेंट 3-in-2-1. ये मिल गया हमें। दिस इज सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, क्रॉस अल्डोल, अभी मैं डायरेक्ट फाइनल वाले प्रोडक्ट लिखता हूं। समझो हमने 2 कंपाउंड लिए, एक का नाम है अल्डिहाइड, दूसरे का नाम है कीटोन। एक का नाम है अल्डिहाइड, दूसरे का नाम है कीटोन। अब इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। Na2CO3 भी चलता है यहाँ पे, ध्यान में रखना। लेकिन CT और नीट में और बोर्ड में इतना नहीं, वेराइटी NaOH KOH में ही खेलते, नहीं तो OH नेगेटिव। अब देखो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, चाहे ये सेल्फ भी कर सकता है और क्रॉस, क्योंकि डब्बे में एक मॉलिक्यूल नहीं, हजारों मॉलिक्यूल है, तो ये सेल्फ भी हो सकती है और क्रॉस। तो अगर इसकी सेल्फ हुई तो 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, और क्रॉस में भी 2। सेल्फ में कौन से 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो इसकी सेल्फ होंगी और एक इसकी, दोनों के सेल्फ के प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी बनाए। तब भी डायरेक्ट कैसे बनाना, हीट, ठीक है, पहली स्टेप में ये, दूसरी स्टेप में हीट। तो डायरेक्ट कैसे बनाना, सीधा इसका डबल बॉन्ड हो निकाल लेना, यहां के क्या निकालना, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन निकले तो बचे कितने, 1, C डबल बॉन्ड हो CH डबल बॉन्ड, सॉरी सेल्फ बनाना है। तो सेल्फ में क्या होगा, इसी के 2 अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे और इसी के 2 अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे तो बनेगा C डबल बॉन्ड हो H, सेल्फ। इसका सेल्फ का प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी लिखा ही है। लेकिन क्रॉस में क्या होगा, एक बार इसके अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे और एक बार इसके। तो अभी हम क्या करते हैं, उसको वैसे ही रखते हैं और इसके अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो
CH C डबल बॉन्ड हो CH, ये हो गया एक क्रॉस। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ऑक्सीजन इधर से निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन इधर से, तो इसको एज इट इज लिखो एसीटोन को, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां से निकलेगा H2, यहां से निकलेगा O, मिलके निकलेगा H2। So this is the self aldol condensation. This is the cross aldol condensation. How many types of the aldol condensation we have? Two types. One is a self, another is a cross. Getting? Next. This is complete about your topic, that is aldol condensation. वो बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे क्या करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना? उसके लिए नई रिएक्शन लाई गई जिसका नाम है कैनिजरोज रिएक्शन। दैट इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट। अल्डोल नहीं तो कैनिजरोज, कैनिजरोज नहीं तो अल्डोल, दो में से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, हो गया, मिटा दू। सो जस्ट बिफोर वी हैव सीन द अल्डोल कंडेंसेशन, देखो दो तरीका बता रहा हूं। एक तो जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है पूरा पढ़ लो। दूसरा, पहले क्या करो, जो भी सिलेबस की वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, नेम रिएजेंट है, पूरा सेपरेट मार्केट रखो। मतलब पूरा जो पेज अपना, जो केमिस्ट्री पूरा अपना 100 पेज में अगर खत्म हो रहा है, तो ये तुम्हारे 20 पेज में खत्म हो जाएगा, 10 पेज में खत्म, 5 पेज में खत्म। और ये 5 पेज अभी से सेपरेट मार्केट रखना चालू करो। जैसे आज मैंने ये रिएक्शन पढ़े, अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, तो ऐसे एक एक रिएक्शन जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, नेम रिएजेंट है, ये अलग निकाल के आप रख के रखो। ठीक है, तो क्या होगा, आपको मैं बोर्ड से ज्यादा तो एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछती इसके ऊपर, और बोर्ड्स में भी पूछते, तो आपको बोर्ड्स में भी काम में आएगा, सीटी में भी काम में आएगा, नीट में भी काम में आएगा, जेई में भी काम में आएगा। और जिनको टॉप करना है उनको भी काम में आएगा, और जिनको नहीं करना है उनको भी टॉप काम में आएगा। क्योंकि ये टाइम नहीं खाएगा ना। अभी ये प्रोडक्ट कितना टाइम लगता है इसे बनाने को, है ना? अभी आपकी प्रैक्टिस रही, रोज की प्रैक्टिस रही बहुत अच्छी, 1 मिनट में बनेगा ना, पेपर में आएगा तो दैट विल हेल्प यू। डू यू अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट इज द कैनिजरोज रिएक्शन। कैनिजरोज रिएक्शन। Next is the Cannizzarose reaction. What is this Cannizzarose? Condition: no alpha hydrogen. क्या है कंडीशन? नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है? नो अल्फा हाइड्रोजन। उसके पास एक भी क्या नहीं होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव द व्हिच हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कोणी आलाय का? भूषण म्हणून आलाय का? ठीक आहे, आल्यावर रिक्वेस्ट पाठवून द्याल डायरेक्ट। हां, ते मॅडम सुमित येणार आहे, तर आल्यावर कॅबिन मध्ये बसून द्या। ठीक आहे, त्यांनी सांगायला याल। हां, ठीक आहे। कैनिजरोज रिएक्शन, सो दैट इज द कंडीशन, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन वहां पे नहीं है। दिस इज द कंडीशन। एज देयर इज नो अल्फा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन है अभी मैंने बताए थे? फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा बेंजाल्डिहाइड, और एक एक्सेप्शनल केस है, कोई बताएगा मुझे? आइसोब्यूटिरल्डिहाइड। कौन है? आइसोब्यूटिरल्डिहाइड। दिस इज आइसोब्यूटिरल्डिहाइड, isobutyraldehyde. This isobutyraldehyde does not have any alpha hydrogen, and as this isobutyraldehyde does not have,
It has the alpha hydrogen, but it shows the which reaction? Cannizzoro's reaction. Reaction is very simple. These Cannizzoro's reactions have several names. First we see the reaction. This is a formaldehyde. Here also we are treating it with strong base like NaOH or KOH. What happened? वो तो पहले ट्राई करेगा कि हम इसका क्या निकाल लें, अल्फा, लेकिन है ही नहीं. है क्या? अब बोलेंगे है ना दो, वो अल्फा है क्या? नहीं. कार्बोनिल, कार्बन के बाजू के कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन. कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन. तो इज देयर एनी अल्फा हाइड्रोजन? नो. तो इसलिए फिर वो अपनी नेचर के अनुसार काम करेगा. जिसके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच, एंड इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज अटैक एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर? कार्बोनिल कार्बन. As soon as it attack on carbonyl carbon, pi bond open on oxygen, and oxygen carry which charge? Negative charge. And as the oxygen carry negative charge, this oxygen carry negative charge, and here it is OH. And we have the concept. Whenever carry any charge, it becomes unstable. But everyone wants to become unstable. ठीक है? तो जब भी किसी के ऊपर कोई चार्ज होता है तो वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल. बट एवरीवन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल. टू बिकम अ स्टेबल, ये अपना नेगेटिव चार्ज इधर क्या करेगा? शिफ्ट. और जैसा ही शिफ्ट करेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? हाइड्रोजन. एंड दिस हाइड्रोजन विल कैरी विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज. एंड देयर इज OH. दिस इज कॉल्ड which acid? Formic acid. And we have the concept. Acid has a tendency to donate H positive ion. Acid has a tendency to donate H positive ion. तो एसिड H पॉजिटिव देता है और वहां का Na पॉजिटिव इसको लगता है, and you get this compound that is the sodium formate. अब यहां से क्या निकला? H निगेटिव. अब ये H निगेटिव भी कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच, एंड इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. कौन सा? कार्बन. तो जैसा ही अटैक करेगा HCH, HO निगेटिव अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन ऑन ऑक्सीजन, एंड वी गेट दिस CH3O निगेटिव in the presence of H positive. What we get? CH3. O negative combined with H positive combined to form OH. And you get this compound, its name is a methanol. You get this compound, its name is a methanol. Okay? So now you get this methanol. You can see दोनों के दोनों aldehyde थे, but one is get converted into carboxylic acid, means it undergo oxidation, and one is get converted into alcohol, means it undergo reduction. So it undergo both oxidation, reduction, and so this reaction is a which reaction? Redox reaction. लेकिन जब एक का ऑक्सीडेशन होता है एक का रिडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन हो रहा है. सो इट इज अ सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन. Self redox reaction, or this is the self redox reaction or auto oxidation reduction reaction. और इसी में इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही है और इसी की कम भी हो रही है, ऐसे को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. Disproportionation reaction. So it is a self redox reaction, it is the auto oxidation reduction, it is the disproportionation reaction. Clear? जैसे ही अपनी 20% सीरीज खत्म हो जाएंगी उसके बाद एक सीरीज लगेंगी जिसका नाम रहेगा नेम रिएक्शन एंड नेम रिएजेंट सीरीज. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मतलब अभी मैंने 4 दिन में मतलब 98 आवर्स में सिलेबस कंप्लीट करने की
वो ली है, ठीक है। उसके बाद चालू होगा कि सही में 4 घंटे में, मतलब 4 दिन में अपन सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो इससे सबको फायदा होगा, जो एकदम टॉप पढ़ने वाले हैं उनको भी फायदा होगा, जो मीडियम पढ़ने वाले हैं और जो कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, सबको, ठीक है। क्योंकि जो कम पढ़ने वाले उनको एटलीस्ट कुछ तो मिल जाएगा वहां से, ठीक है, पासिंग मिल जाएगा। जो टॉप पढ़ने वाले उनकी टॉप की रिएक्शन अच्छी, मैं बताता हूँ ना, ये जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना अच्छा है। देखो हमारा यूनिट रहता है 100 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, लेकिन पेपर में 30 ही क्वेश्चन रहते हैं, तो उनके पास एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन डालना होता है उनको। तो हर एक चैप्टर के 99% या 80% तो भी वो टॉपिक उठाने की कोशिश करते हैं। कौन से? नेम रिएक्शन, नेम रिएजेंट, जिसको नाम है उसका बड़ा काम है, बराबर वही टॉपिक। इसलिए आप एट द 11th आवर, अभी हम इसको 11th आवर बोल सकते हैं, अगर इन टॉपिक को आप चार्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर में होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बार पढ़ा हुआ तुमको पेपर में कभी याद नहीं आएगा, 2 बार पढ़ा हो नहीं आएगा, 3 बार पढ़ा हुआ याद नहीं आएगा, ठीक है। पेपर में आपको सिर्फ वही चीजें याद आएंगी, ठीक है। पेपर में आपको सिर्फ वही चीजें याद आएंगी जो आपकी बहुत अच्छे से रटी है। कैसी रटी है? बहुत अच्छे से। पेपर में आपको सिर्फ वही चीजें याद आएंगी जो आपकी कैसी रटी है, बहुत अच्छे से रटी। इसलिए आप शुरू से ही यही बातें बोल रहे हो, अभी भी बोल रहा हूं कि आपने पूरा यूनिट बहुत अच्छे से मतलब पढ़ा 2-3 बार, लेकिन आपको नहीं याद आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया और बाकी फिर नॉर्मल नॉर्मल कर दिया, और गलती से तुम्हारे नसीब से, तुम्हारे गुड लक से अगर पूरा आ गया ना, तुम टॉप भी कर सकते हो इसके भरोसे पे।